प्ले इंटेलिजेंटली, लेकिन जहां प्राइस बड़ा है 75,000 रुपए हुआ, वहीं वक्त कम हुआ है, 10 सेकंड कम। यानी इस राउंड में आपके पास होंगे 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त। इसी तरह वक्त की घड़ी आपको इस इम्तिहान में डालती रहेगी। आपने इस इम्तिहान में पास होना है या फेल, या आपका डिसीजन है। यूज योर ब्रेन गाइज। लेट्स मूव ऑन टू राउंड 2। राउंड 2 शुरू होगा। होना तो मोमल से चाहिए था, लेकिन मोमल चली गई, तो आसिफ आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल राउंड 2 के लिए 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। आसिफ, हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुइस। मार्कस ऑफ क्वींसबेरी किस गेम का रूल है? बॉक्सिंग। करेक्ट। रमशा, नॉर्थ कोरिया काफी मशहूर मुल्क है, नॉर्थ कोरिया का कंप्लीट ऑफिशियल नाम क्या है? द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। दानिश, जैसे कायदे आजम पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, ली कुआन यू किस मुल्क के फाउंडिंग फादर और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं? सिंगापुर। करेक्ट। इमरान, अलीबाबा 1999 में चाइना में बनने वाली इस वक्त की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर का नाम क्या है? पास। जैक मा। जारा, पीछे एक बिल्डिंग की तस्वीर आ रही है, ये देखकर बताएंगे कौन सी बिल्डिंग है? ओरियंस बेल्ट। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। वकास, रात में अक्सर आपने आसमान पर 3 सितारे एक लाइन में चमकते हुए देखे होंगे। इन स्टार्स को खास तौर पे क्या कहा जाता है? पास। ओरायंस बेल्ट। मोहम्मद आसिफ, इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच भी है? पुडुचेरी। करेक्ट। अनंता, 1967 में अरब और इजराइल के दरमियान एक जंग हुई थी। अरब और इजराइल के बीच होने वाली ये जंग कितने दिन चली? पास। 6 दिन। आतिफ, उस शख्सियत का नाम बताएं जिनके पास कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायदे आजम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने का एजाज है? डॉक्टर रजीउद्दीन। करेक्ट। आसिफ। बैंक। आसिफ, आवाज सुनकर बताएं कि किस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की आवाज है? एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ। करेक्ट। रमशा, जापान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिनमें अभी भी बादशाहत मौजूद है। जापान के मौजूदा बादशाह का नाम क्या है? पास। नारुहितो। दानिश, डिजीजेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल। ये बता सकते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कहलाता है? पास। टाइफॉइड। इमरान, 2005 में जर्मनी में पहली बार किसी फीमेल को चांसलर बनाया गया, उनका नाम बता सकते हैं? पास। एंगेला मर्कल। जारा, द बिग एप्पल किस शहर को कहा जाता है? न्यूयॉर्क। करेक्ट। वकास, बैंक। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? पास। यहाँ आपका वक्त होता है खत्म। हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन आपकी जिल्द है, स्किन है। बहुत सारे पास और बहुत लोगों को गेम समझ ही नहीं आ रहा। वो कौन से लोग हैं जिनको गेम समझ नहीं आ रहा? वो कौन से लोग हैं जो सही से खेल नहीं रहे? इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वो नाम चाहती हूँ, और उस नाम के लिए हमारे वोटिंग का वक्त शुरू होता है। अब आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है, वो नाम मुझ तक, मेरी स्क्रीन तक पहुँचाएं। मुझे बताएं कौन है जो राउंड 3 तक नहीं पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचना चाहिए। रमशा, दानिश, इमरान और अनमता ने दिए गलत जवाब। वक्कास ने टाइम वेस्ट किया, पास पे पास कहते रहे। जारा, आसिफ थोड़े कंफ्यूज नजर आए। अब देखना यह है कि एलिमिनेट कौन होता है। आसिफ। अनंता। आतिफ। मैं रमशा को वोट कर रहा हूँ। इमरान। अनंता। जारा। अनंता। अनंता, आपने किसको वोट आउट किया है? दानिश। दानिश, अनंता, दानिश, बाकी सब सेफ हैं। और जो सबसे ज़्यादा आज घबरा रहा था इस राउंड में, उसका तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। चलें, वो मेरे और उसके दरमियान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभार अगर मैं किसी का नाम लेती हूँ तो एकदम ऑटोमेटिकली वोट उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस दफ़ा और काफ़ी एपिसोड से मेरी कोशिश यही रही है कि मैं नाम ना लूँ, लेकिन आप सबसे सुनने के बाद बहुत ही वाज़े है, बहुत ही ऑब्वियस है, और मेरी स्क्रीन पे जो नाम है वो वही है जो मेजॉरिटी कह रही है, अनंता। इन सब ने आपके खिलाफ वोट किया है। पता नहीं क्यों, बल्कि दानिश ने पास किया और लोगों ने पास किया। आई विश अनंता कि मेरे पास कोई इस किस्म की पावर होती कि मैं आपको बचा सकूं,
मेरे पास इस किस्म की कोई पावर नहीं। जो मेजॉरिटी कहती है मुझे वो ही करना पड़ता है, और यहाँ से आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। इमरान ने मेरा नाम लिया, दानिश को निकालना चाहिए था, दानिश ने बिल्कुल भी नहीं सही खेला, बार बार पास किए जा रहा था। हमारे साथ जो 8 कंटेस्टेंट्स हैं, आप लोगों के जो जहन है वो जिस तरह चल रहे हैं, आप में से कोई भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस वक्त आपने जो अमाउंट बैंक किए हैं वो 20,000 का 10%, यानी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये है। इस तरह खेल रहे हैं, आप लोग के दिमाग खेल में है ही नहीं, और आप लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम सही नहीं खेल रहे हो, तुम सही नहीं खेल रहे। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। पहले राउंड में 5,000 रुपये, दूसरे राउंड में 2,000 रुपये, कुल मिलाकर 7,000 रुपये अभी तक आपके बैंक में। और यही 7,000 रुपये राउंड 3 में आप लेके जा रहे हैं। मुझे कहते वक्त तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हो कुछ यूं रहा है कि आप लोग को या तो गेम नहीं समझ आ रहा, या तो आप लोग हो रहे कंफ्यूज, या तो आप लोग हो रहे नर्वस। या आपकी कंफ्यूजन और नर्वसनेस मैं दूर करना चाहती हूँ, और मुझे पता चला आप में से कोई एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हमारे पास यहाँ मौजूद है जिसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है। ज़ारा, आप वैसे रियाज करती हो क्या? म्यूज़िक के घराने से हो या वैसे ही? वैसे ही, बस शौक है। किसका शौक था, अपना या अम्मी का? मेरा खुद का। अच्छा, तो हाउ ओल्ड आर यू? 17। और गाने का शौक है आपको? जी। तो फिर हमें क्या सुना रही है? मैं नाजिया हसन का सुना रही थी, आंखें मिलाने वाले। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं, मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं। मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, मुझको भुलाना नहीं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड कितनी खूबसूरती से आपने नाजिया हसन का ये गाना गाया है। दैट इज़ लवली ज़ारा। एंड यू नो, दिस इज़ वन थिंग दैट आई लव अबाउट बोल, बिकॉज पहले भी आप लोग जानते हैं कि एक्टर्स, सिंगर्स और हर किस्म के टैलेंट रखने वाले लोगों को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। और हमें भी, हमारा फॉर्मेट ये नहीं है, लेकिन हमें जब भी पता चलता है कि कोई टैलेंटेड है, किसी में कोई टैलेंट है, तो हम उसको ज़रूर मौका देते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आकर अपना मौका दिखाए, ताकि शायद ही कहीं हमारे प्लेटफॉर्म से उसे कहीं और चांस मिले, मौका मिले। सो ऑल द बेस्ट ज़ारा, आगे भी आप इसको परस्यू करें ताकि हम ड्रामों में या आगे जाके आपके गाने सुने। ऑलराइट, इमरान, कैसा गाया इन्होंने? वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। तो सीरियस शक्ल के साथ क्यों बोल रहे हो वेरी नाइस? कैसे गाया दानिश? मैम बहुत ज़बरदस्त। तो तालियां बजाएं ज़ारा के लिए। कुछ रिलैक्स हो आप लोग। जी बिल्कुल। अब दिमाग चलेगा। 10% क्या है, 50% क्या है, सवालों के जवाब क्या है? क्या हम राउंड 3 की तरफ बढ़े? बिल्कुल। देखिए जी, अभी तक 50,000 और 75,000 तक बात थी। यहाँ राउंड 3 में अमाउंट मजीद बढ़ जाता है, और बढ़कर अमाउंट 1,25,000 रुपए तक पहुंच जाता है। जहां ये टॉप प्राइस इंक्रीज हुआ है, वहीं आपका टाइम कम हुआ है। इस राउंड का टाइम 2 मिनट 40 सेकेंड होगा, यानी 10 सेकेंड मजीद कम, और मनी ट्रेल थोड़ी सी चेंज है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें, बहुत गौर से सुने कि पहला सवाल 2,500 का है, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000 के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000 रुपये, छठा 75,000 रुपये, सातवां सवाल 1,00,000 रुपए। अगर आप इस सवाल से पहले, यानी 1,00,000 रुपए के सवाल से पहले बैंक कह देते हैं, तो 75,000, अगर यहाँ से सब करेक्ट जवाब आते हैं तो 75,000 रुपीज आपके बैंक में आ जाते हैं। 8वां सवाल 1,25,000 रुपए के लिए। अब आपका डिसीजन है क्या करना है। 8 सवालों के सही जवाब देंगे तो ये पैसे आ जाएंगे आपके, और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 8 सवालों के सही जवाब हैं।
यहाँ मौजूद भी 8 कंटेस्टेंट्स ही अगर सब एक ठेका ले लेना सही जवाब देने का, सब जिम्मेदारी ले ले सही जवाब देने का, तो मेरे ख्याल से हर एक कंटेस्टेंट को एक सही जवाब देना है, बीच में बगैर चेन तोड़े हुए, बगैर पास कहे हुए, बगैर कोई गलत जवाब दिए हुए, तो ये सारे पैसे आप लोग के बैंक में आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल आतिफ? बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब ये राउंड शुरू होगा। 2 मिनट 40 सेकंड का ये राउंड शुरू होगा। रमशा आपसे, क्या आप तैयार हैं? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉमनवेल्थ गेम्स की सबसे ज्यादा मेजबानी का एजाज किस मुल्क के पास रहा? ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। दानिश, जिस तरह हमारे फ्लैग में एक स्टार होता है, इसी तरह चाइना के फ्लैग में कितने स्टार्स होते हैं? 5। करेक्ट। इमरान, वो कौन सा ऐसा परिंदा है जो हवा में भी साकिन रह सकता है? शकरखोरा। करेक्ट। जारा, बैंक। तस्वीर देखकर बताएं इस बिल्डिंग का नाम क्या है? सेंट्रल मॉल इस्लामाबाद। करेक्ट। वकास, 2002 में इटली की करेंसी यूरो में चेंज हुई थी। इससे पहले इटली की ऑफिशियल करेंसी क्या कहलाती थी? पास। लीरा। मोहम्मद आसिफ, आपने सुना होगा कि मून जमीन से दूर हो रहा है। मून जमीन से हर साल कितना दूर होता है? पास। 1.49 इंच। आतिफ, क्या आप ये बता सकते हैं कि इंसानी आंख की रेजोल्यूशन क्या है? पास। 576 मेगापिक्सल्स। आसिफ, हम अपने कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट करते हैं, पिक्चर्स डिलीट करते हैं, वीडियो भी डिलीट करते हैं। डिलीटेड डेटा कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क। करेक्ट। रमशा, आवाज सुनकर इस शख्सियत का नाम बताएं। चाहिए, अगर कोई फ्रंटियर से आया है तो हम उसे कहते हैं ये तो फ्रंटियर फारूक का है। कैसर। करेक्ट। दानिश, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, असल में एक बीमारी है, इस बीमारी का नाम क्या है? सोमनाम्बुलिज्म। करेक्ट।